गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेंगोंग एंड वेलकम टू नॉर्थ राइडर। दोस्तों अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ पे उजाला हो चुका है। ऐसा ही उजाला कल लगभग 7:45 तक था। पहाड़ी क्षेत्रों में देर रात तक उजाला रहता है और सुबह जल्दी ही उजाला हो जाता है। ये बहुत तेज चल रही है। मेरी नींद सुबह 4 बजे ही खुल गई थी, लेकिन ठंड की वजह से मैं बाहर नहीं आया। दोस्तों अभी 5:30 बज चुके हैं और वापस मैं इस घर के छत के ऊपर आया हूँ। अभी मैं कुछ गर्म कपड़े पहन के आया हूँ ताकि इस ठंड से बचा जाए। मुझे अभी सनराइज होते हुए देखना है और आपको भी दिखाना है कि पेंगोंग में जो सनराइज होता है तभी का नज़ारा कैसे होता है। दोस्तों एक्चुअली सनराइज हो चुका है। बादल होने की वजह से हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ देख सकते हैं इन माउंटेन्स में सूरज की किरणें आ पहुंची है। दोस्तों कल शाम को मेरक पहुंचने के बाद आपको रूम टूर देना मैं भूल गया। एक्चुअली जल्दी जल्दी में हम लोग पेंगोंग लेक देखने के लिए गए, तो अभी मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ। इस होम स्टे का नाम है गंगजोर होम स्टे मेरक और इसका लोकेशन मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों जब आप दुरबुक से आएंगे तो सबसे पहले आपको स्पांगमिक विलेज लगेगा, फिर मान विलेज और फिर लगेगा मेरक विलेज। ये लेफ्ट साइड में ही अकोमोडेशन है गंगजोर होम स्टे। और अगर आप हनले से आते हैं तो इस रास्ते से आएंगे तभी आपको ये राइट साइड में गिरेगा। ये रहा अपना अकोमोडेशन। अपने अकोमोडेशन से पेंगोंग लेक की दूरी बस 150 से 200 मीटर की है और हम आराम से पैदल पैदल जा सकते हैं। इस मेरक विलेज में सिर्फ BSNL का नेटवर्क काम करता है और मान गांव आता है, वहाँ पे आपको एयरटेल का नेटवर्क मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे बिजली की कमी होने के कारण बाथरूम में गीजर नहीं लगाया है, लेकिन दीदी यहाँ अपने को स्टोव में गर्म पानी करा के दे दी है। दोस्तों ये रहा अपना 2 रूम। एक्चुअली कल ये फुल्ली ऑर्गेनाइज था, लेकिन हम लोगों ने अभी यूज किया इसलिए डिस्टर्ब हो गया है। ये डबल बेड सिंगल, यहाँ ये एक छोटा सा कोच और कॉमन वॉशरूम था वहाँ पे, इसीलिए हम लोगों को थोड़ी आज निकलने में देरी हो गई। और ये दूसरा रूम, ये डबल बेड यहाँ पे, ये सिंगल बेड। अभी इसकी स्कूल जाने की तैयारी हो रही है तो मेरी वाइफ इसको बाल बना के दे रही है। दोस्तों ब्रेकफास्ट आ गया है। आज ब्रेकफास्ट में है ब्रेड ऑमलेट और चाय। दोस्तों तो अभी एग्जैक्टली 9 बज रहे हैं और हम लोग कारजोक विलेज से निकल के आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स चुशुल। बाय। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया, हम लोगों को 8 बजे के पहले निकलना था, लेकिन सिंगल वॉशरूम होने की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। कल हम लोग थिक्से विलेज से पेंगोंग आए थे और पेंगोंग लेक के साथ हम लोगों ने बहुत सा समय बिताया। हमारा स्टे मेरक में था और अब हम लोग मेरक से निकल के आगे जा रहे हैं टूवर्ड्स हानले। अभी सबसे पहले चुशुल विलेज आएगा। चुशुल विलेज तक ये रास्ता ऐसा ही है, लेकिन चुशुल विलेज के बाद रास्ते का कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कुछ जगह पे हम लोगों को धूल मिट्टी वाले रास्ते आगे बढ़ना हो। चुशुल विलेज के बाद रेजांगला वॉर मेमोरियल आएगा। हम लोग रेजांगला वॉर मेमोरियल को भी विजिट करने वाले हैं। आज सुबह लगभग हम लोग पेंगोंग लेक के साथ साथ ही आगे बढ़ने वाले हैं और एक जगह ऐसी आएगी कि पेंगोंग लेक लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा, आगे जाके वो चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत में चला जाएगा। उसी जगह पे हम लोगों को राइट साइड में मुड़ना है। अगर गलती से हम लोग पेंगोंग लेक के साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे तिब्बत में और वहाँ पे रहेगी चाइना की मिलिट्री। तो हमें ये ध्यान रखना है कि गलती से भी हम लोग लेफ्ट की तरफ नहीं मुड़े। दोस्तों अपने बगल में जो भी पत्थर दिखाई दे रहे हैं ये सब ऊपर से बह के आए हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उनका पानी जोरों से नीचे की तरफ बहते आता है और उसी के साथ बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं। आप अगर पांगमिक से आगे आओगे टुवर्ड्स चुशुल तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग मिलेंगे। आपने कल के व्लॉग में भी कुछ देखे होंगे। अगर आपको वाटर क्रॉसिंग का मजा लेना है तो ये पैच पांगमिक से लेके चुशुल तक वहाँ पे आपने जरूर राइड करनी चाहिए। अभी यहाँ से पेंगोंग लेक लेफ्ट की तरफ मुड़ गया है और हम लोग यहाँ से सीधे ही चल रहे हैं। अभी पेंगोंग लेक का साथ छूट जाएगा, पेंगोंग लेक तिब्बत की तरफ चला जाएगा और हम लोग चुशुल होके हानले की तरफ। दोस्तों पेंगोंग लेक तो पीछे छूट गया है और जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे वो भी पीछे रह गए हैं। अभी सामने का नजारा टोटली चेंज हो गया है। ये छोटे छोटे पहाड़ दिखाई देने लगे हैं और यहाँ पे अच्छी खासी हरियाली भी दिखाई दे रही है। और बिल्कुल सामने ये जो रास्ता जा रहा है उसके सामने जो गांव दिख रहा है वो है चुशुल विलेज। इसके आगे अभी रास्ता थोड़ा सा खराब आने वाला है, ऐसा डेजर्ट टाइप का आएगा या फिर गैच रोड आएगा, आगे जाके वो पता चल जाएगा।
दोस्तों चुशुल विलेज में आप इस स्पॉट पे आएंगे तो आपको यहाँ से हनले के लिए सीधा जाना है, ना कि राइट की तरफ मोड़ लेके ऊपर जाना है। अगर राइट की तरफ मोड़ लेके आप हिल पे जाओगे तो वहाँ से आप पहुँच जाओगे सोमोरिरी लेक। तो सोमोरिरी लेक का रास्ता राइट की तरफ जाता है और सीधा जाने वाला रास्ता हनले की तरफ चला जाता है। दोस्तों ये है पुलिस चेक पोस्ट चुशुल। यहाँ पे हमें एंट्री करनी है और परमिट भी शो करना है। दोस्तों जैसे ही चुशुल का चेक पोस्ट क्रॉस करते हो आपको यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाना है। हम गलती से स्ट्रेट चले गए तो ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है ना, इस ब्रिज के ऊपर से आपको क्रॉस करना है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रास्ता कैसे आया है। अभी मैंने विंडो बंद कर दी है, नहीं तो हम लोग पूरे धूल मिट्टी से भर जाएंगे। शायद इसके आगे का रास्ता ये ऐसा ही है। अब ये रास्ता कितना किलोमीटर तक ऐसा रहेगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ से हनले लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो नज़ारे दिख रहे हैं ये है चुशुल गाँव के। यहाँ पे अच्छी खासी खेती कर रखी है लोगों ने। इनफैक्ट यहाँ के सब ही विलेज ऐसे ही है, जैसे ही विलेज आता है पूरा हरा हरा दिखाई देता है। दोस्तों इस एरिया में आपको ये ऐसे स्तूप जहाँ पे भी दिखाई देंगे तो आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही कभी भी क्रॉस कर। ये क्या है यहाँ पे? मुझे लगता है ये भी कुछ तो वॉर मेमोरियल जैसा ही है। ये भी एक वॉरियर्स का स्मारक ही है। हम लोग चाहे तो विजिट कर सकते हैं। गाड़ी इस रास्ते पे पटक रही है इसलिए हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन नंदू भैया बोर हो गए और उन्होंने ओवरटेक करके हमें बोल दिया कि नहीं इतना स्लो नहीं, जल्दी जल्दी चलो। एक तरीके से अच्छा भी है क्योंकि हनले में समय पे पहुंचना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों नंदू भाई आज फुल फॉर्म में, बस वो अपने वैगनर से धूल मिट्टी उड़ा के ही आगे बढ़ रहे हैं। फुल स्पीड फुल पावर। कौन कहता है कि वैगनर लद्दाख के ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती है? ये देखो नंदू भैया ने साबित कर दिया कि हम लोग कोई भी लोकेशंस में वैगनर लेके जा सकते हैं। चुशुल के आगे 8-10 किलोमीटर आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी पार्क की है और हम लोग इस ग्रीनफील्ड की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ये सब है याक और हम लोगों ने इन्हें दूर से ही देखा और यहाँ तक चले आए। यार देखो ना कितने सारे याक है और उनका कलर भी देखिए, ब्लैक कलर के ज्यादा है और ब्लैक एंड व्हाइट भी दिखाई दे रहे हैं और ग्रे कलर के भी दिखाई दे रहे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो भेड़ियों जितने दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे लगभग 100 की संख्या में याक है, लेकिन इन सब याक में तो अभी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना, ये याक सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है कि बाल भी बड़े बड़े लंबे हैं और इसकी बॉडी भी सबसे बड़ी है, एकदम बलवान दिखाई दे रहा है। शायद ये ब्रीडिंग याक रहेगा। चलो दोस्तों याक भी देख लिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी वैगनआर की कमान दिव्या दीदी संभाल रही है, ये देखिए। दोस्तों अभी यहाँ से मुझे अपना तिरंगा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं रजांगला वॉर मेमोरियल। 62 का लड़ाई चाइना के साथ कब हुआ था? 1962 में हुआ था। जिस जगह का नाम पुकारते, क्या नाम पुकारते, रजांगला। ये जो 62 का लड़ाई, उधर जो 62 में चाइना के साथ अचानक एक युद्ध हुआ बोलता है, इसका नाम था सुबीरा सोनाम तोपदान लद्दाख कोर्ट के थे। ये अपना 50 आदमी लेके शुरू में क्या कर रखा था, जो रजांगला के ऊपर आपने मुझे ड्यूटी कर रहा था, मतलब ड्यूटी में बैठा हुआ था। उस दिन अचानक क्या हो गया बोलता है, चाइना के आर्मी लगभग 500 आर्मी अपने तरफ बढ़ते हुए इसने देख रहा था। इसने सोचा मेरे पास 50 आदमी है, चाइना के 500 आर्मी के साथ कहाँ मुकाबला कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। इसलिए हमने 50 आदमी को आदेश दिया, जब तक हमारे पीछे से आर्मी नहीं पहुंचता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसने आदेश दिया, बोलता है सभी के सभी डिफेंस के अंदर घुस जाओ, बाहर कोई भी नहीं निकलना। दूसरे इसने उनको फिर आदेश दे रखा हुआ है, जैसे चाइना आगे बढ़ेगा तो हम भी नहीं बढ़ना है, उनको रुकाना है, अपना डिफेंस के अंदर फेट करना, गोली चला गया बोल के आदेश दे रखा हुआ है। जैसे चाइना आगे बढ़ते बढ़ते इस 50 आदमी ने क्या किया, फेट करना, गोली चलाना शुरू कर देता है। उस दौरान बोलता है चाइना अपने जगह पर अपने आप रुक गया था। इंडिया के आर्मी की तरफ से गोली आ रहा, फिर आ रहा है, तो इंडियन के आर्मी तो एक भी दिखा नहीं दे रहा है। चाइना ने सोचा, उल्टा सोचा, चाइना ने सोचा इसके पास ज्यादा आर्मी होगा, सोच के चाइना आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ऐसे से करते करते इसने 3 दिन रुक रखा, 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। दोस्तों रजांगला वॉर मेमोरियल के सामने ही ये कैफे है। अब हम यहाँ थोड़ा स्नैक्स और ड्रिंक्स ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग 12 बजे रजांगला से निकल चुके हैं। यहाँ से हमें दोनों साइड में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। जो लेफ्ट साइड में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये है कैलाश माउंटेन रेंज, और जो राइट साइड में पहाड़ दिख रहे हैं ये है लद्दाख माउंटेन रेंज। और रजांगला का जो इशू हुआ था वो हमारे लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर का पहाड़ दिख रहा है, यहीं पे हुआ था। इस पहाड़ी में कुछ बंकर बनाए हुए हैं, वो हम यहाँ से देख सकते हैं।
दोस्तों यहाँ बहुत मिट्टी होने के कारण वैगनर फंस गई है। अब हम उसको धक्का मार के निकाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो रास्ता बन रहा है ना, यहाँ पे मिट्टी डाली है तो ये मिट्टी सब लूज मिट्टी है। और ये देखिए सब जगह पे रास्ते जा रहे हैं, जिसको जिस रास्ते से जाना है जा सकते हैं। ये देखिए क्या हो गया गाड़ी का हाल, पूरी धूल मिट्टी से भर गई है। ये देखिए दोस्तों, ये बच्चे आ गए हमें देख के, हम इन्हें चॉकलेट खिलाएंगे। उधर उधर से जाओ। ये सबको दे दो, उनको भी दे दो। बाय। दोस्तों लगभग 45 किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं। ये रास्ते की हालत ऐसे ही है। अभी यहाँ से जो फर्स्ट विलेज आएगा वो है लोमा विलेज। शायद लोमा विलेज के बाद हम लोगों को टार रोड मिल सकता है। अभी 1:30 हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हानले पहुँचते पहुँचते शाम भी हो जाए। दोस्तों लगभग 65 किलोमीटर की जर्नी हो गई है और हम पहुँचे सागाला। दोस्तों अभी ऐसा सीन हुआ है कि ये जो रास्ता बन रहा था वो यहाँ तक ही बन पाया है। इसके आगे देखिए रास्ता बनाने का काम चल रहा है। और अपने आगे वो हाइलक्स वाला आया था बहुत जोरों शोरों से, तो वो यहाँ से गया और वहाँ जाके रुक गया। फिर ये इनोवा वाले भाई साहब यहाँ पे रुक गए और अभी सब लोग लाइन में रुके हैं। अभी डिसीजन लेना है कि कहाँ जाए। सीधा तो रास्ता है नहीं, या तो राइट जाना है या तो लेफ्ट जाना है। अभी ये लोकल लोग हैं, ये जो डिसीजन ले लेंगे वही हम लोग भी फॉलो करेंगे। वो उधर से बोल रहा है। दोस्तों तो फाइनली राइट साइड से जाने का फैसला हो गया है। हम लोग भी इनोवा के पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन ये लोग तो टूरिस्ट है, बहुत स्पीड में जाएंगे। उतने स्पीड में तो हम जाने वाले नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अभी घर से निकल के रास्ते पे आए हैं तो रास्ते पे चलना तो पड़ेगा। हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। दोस्तों तो अभी यहाँ से हमें लेफ्ट की तरफ जाना है और हानले की दूरी यहाँ से बची है 69 किलोमीटर की। और यहाँ चेक पोस्ट भी आया है, हमें एंट्री करवानी पड़ेगी। सोम भैया सो गए हैं, मैं अभी खुद जाके एंट्री करवा के आता हूँ। दोस्तों तो ये ITBP का चेक पोस्ट था। यहाँ पे हमें गाड़ी का नंबर पूछा, परमिट पूछा, कितने लोग हैं वो पूछा, और मैं थोड़ा सा भागा, इसलिए मैं अभी बात नहीं कर पा रहा हूँ बराबर से। और ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि यहाँ पे हमें डबल लेन वाला टार रोड मिला है। लगभग हम 82 किलोमीटर तक कच्चे रास्ते से आ गए, अभी जाके टार रोड मिला है। उम्मीद रखता हूँ आखिर तक ऐसा ही रोड मिले। दोस्तों अभी यहाँ पे देखिए साइन बोर्ड। मैं आया हूँ दुगंती से, अभी हमें यहाँ लेफ्ट लेके हानले जाना है, राइट ले लेंगे तो नयोमा जाएंगे। और भी एक बोर्ड मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। तो देमचोक यहाँ से 113 किलोमीटर की दूरी पे है, उमलिंगला है 103 किलोमीटर की दूरी पे, कोयुल 63 और हानले है 53। तो चलते हैं लेफ्ट लेके हानले की तरफ। दोस्तों अभी हानले का रास्ता तो बहुत अच्छा मिला है, लेकिन सिंगल लेन रास्ता है और हमारे राइट साइड में एक फर्स्ट क्लास स्ट्रीम बह रही है और एक छोटा सा गांव है। इस गांव का नाम है रंगू। अभी तक हम लोगों का लंच हुआ नहीं है और यहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है क्या खाने का कोई इंतजाम हो पाएगा। हर कदम पे इधर अलग अलग नज़ारे दिखाई देने लगे हैं। ये देखिए अभी सामने दिख रहा है रेती का टीला, ऊंचे ऊंचे माउंटेन देखो, फिर स्नो कैप माउंटेन देखो, सैंड ड्यून्स देखो। एक ही सफर में सब कुछ देखने को मिलता है। हमें तो बारिश भी देखने को मिला, मनाली में धुआंधार बारिश हो रही थी। एक ही अभी कमी है, स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिला है। अगर हो जाए ना तो फिर जन्नत। यार अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग डेजर्ट में ही चल रहे हैं। दोनों बाजू में बंजर जमीन दिखाई दे रही है, कुछ देर पहले एकदम हरियाली दिखाई दे रही थी। और रास्ता देखिए कैसे जा रहा है, एकदम सीधा सीधा सीधा। ये जितने भी राइडर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये आज उमलिंगला एक्सप्लोर करके वापस ले जा रहे हैं। हमारी भी बहुत ख्वाहिश थी कि हम लोग उमलिंगला जाए। बस आज की रात, कल सुबह हम लोग होंगे उमलिंगला पे। कल का ब्लॉग जरूर देखना। और दोस्तों हम लोग अभी 3:50 में आ पहुंचे हानले में। अभी हानले में जाना कहाँ है, ये देखिए 0 किलोमीटर। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में फोटिला, राइट साइड में हानले। तो हमें जाना है हानले। और यहाँ से उमलिंगला है 92 किलोमीटर वाया फोटिला टॉप। देखते हैं कल कहाँ से जाएंगे और कहाँ से आएंगे। फिलहाल तो चले जाते हैं हानले में और एक बढ़िया सा अकोमोडेशन ढूंढ लेते हैं। अरे भाई हानले कहाँ जाना है, नो लेफ्ट नो राइट। यार ये वापस वैसा ही रास्ता मिला
दोस्तों ये है पुराना ब्रिज जो हानले विलेज से पहले आता है और अभी हमारे राइट साइड में आप देख सकते हो कि एक बड़ा ब्रिज बन रहा है और आवाज देखिए अभी। दोस्तों ये देखिए सामने हमें दिख रहा है एक छोटा सा गांव हानले विलेज। हमारे बिल्कुल राइट साइड में छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है ऑब्जर्वेटरी और लेडीज पुलिस यहाँ पे खड़ी है। अभी हम उनसे बातचीत करते हैं। यस मैम, एंट्री आईडी परमिट है? यस। तो यहाँ पे परमिट भी दिखाना पड़ेगा और एंट्री भी करनी पड़ेगी। दोस्तों अभी पुलिस स्टाफ से मैंने बात की कि अच्छा अकोमोडेशन कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से ही आप राइट टर्न ले लो, वहाँ पे आपको मिलेगा नोमैड होम स्टे, वो अच्छा है, और रुतपा होम स्टे भी अच्छा है। हम लोगों को ना तो टेंट में रहना है ना ही कॉटेज में। टेंट में और कॉटेजेस में बहुत ठंड लगती है, ज्यादा दिक्कत अर्ली मॉर्निंग आ जाती है। जब नेचर्स कॉल आ जाता है तब बहुत बुरा हाल होता है। दोस्तों तो नोमैड होम स्टे में हम लोगों ने फाइनली अकोमोडेशन ले लिया है। उनके चार्जेस है 1000 रुपीज पर पर्सन पर डे। उसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो हम लोगों ने 2 रूम ले लिया है और अभी हम लोग तुरंत निकले हैं पेट पूजा करने के लिए। उनके पास पूछा कुछ खाने के लिए मिलेगा तो दे दो, तो उन्होंने बोला अभी तो कुछ भी नहीं है। यार इतनी भूख लगी थी ना, ऑर्डर आने के बाद याद ही नहीं आया आपके साथ कुछ शेयर करूं। तो ये था एग फ्राइड राइस और यहाँ पे मोमोज थे जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं हानले के ऑब्जर्वेटरी में और इस ऑब्जर्वेटरी का रास्ता इतना छोटा है कि कुछ कुछ जगह पे 2 व्हीकल्स पास नहीं होता है, इसीलिए हमें सावधानी से पहले ही देखना होता है कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है और अपने साइड में जगह है तो हमें वहीं पे रुकना है। दोस्तों अभी 5:20 हुए हैं और यहाँ आने के बाद हमें ये पता चला कि ऑब्जर्वेटरी का टाइमिंग 5 बजे तक ही रहता है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर कुछ तो टेक्निकल एरर आया है, इसीलिए इसका रिपेयरिंग का काम भी वहाँ पे चल रहा है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे आप एक गेट देख सकते हो, ये पार्किंग के बाद एक गेट है, ऐसा ही एक गेट नीचे है एंट्री पे। तो 5:30 बजे वो नीचे वाला गेट क्लोज कर देते हैं, फिर कल सुबह ही ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए आपको ये इंसान दिखाई दे रहे हैं, इस भले इंसान ने हमें रोक दिया और बोला कि आप ऊपर मत जाओ, ऊपर जाके आपको आने में देर लगेगी और नीचे का गेट अगर क्लोज कर दिया तो आप इधर ही अंदर फंसे रहोगे। इसीलिए हम यहाँ से ही वापस जा रहे हैं। अगर कल मुझे समय मिलता है तो मैं ऊपर आके अंदर तक चला जाने का कोशिश करूँगा और जो कुछ वहाँ का इंफॉर्मेशन है वो आपको बता दूँगा। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, ऑब्जर्वेटरी के नज़दीक से हानले विलेज का व्यू कैसे दिखता है वो मैं दिखा देता हूँ। ये टेलीस्कोप है एक और ये दूसरा टेलीस्कोप है और इसका रेगुलेशन या ऑपरेशन है वो बेंगलोर से होता है। दोस्तों और एक जानकारी अभी मिली, ये जो नीचे एंटेना लगा है और इसके सामने ये जो कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, इसका कनेक्शन इस ऑब्जर्वेटरी के साथ ही है। उसका कंट्रोल या उसके सिग्नल्स या जो भी कुछ होगा एक दूसरे के साथ मिलके ही ये इसका काम चलते रहता है। और ये रही हानले की मॉनेस्ट्री। दोस्तों यहाँ पे गरम गरम कावा आया है, अभी हम लोग कावा पीते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। नंदू भैया कावा कैसे है? एकदम मस्त। दोस्तों अभी 9:30 बज चुके हैं, खाना पीना सब कुछ हो चुका है और मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ब्लॉग को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।